गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को लेकर चलेंगे भारत के खूबसूरत गैंगटॉक से नाथुला पास तक की रोमांचक यात्रा पर। यह यात्रा सिर्फ दृश्य ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी भरी हुई। इस रास्ते में बर्फीले पहाड़, बादलों से ढकी घाटियाँ, झीलें और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे आपको। हमारी यात्रा शुरू होती है गैंगटॉक से। रास्ता लगभग 54 किलोमीटर लंबा है। इसमें कई जिग-जैग मोड़ हैं। सर्दियों में बर्फ़ और बारिश की वजह से सड़क चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए सुरक्षा और ऑक्सीजन का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नाथुला जाने के लिए आपको स्पेशल परमिट की आवश्यकता होती है। यह परमिट आपको गैंगटॉक के रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं। केवल भारतीय नागरिक ही नाथुला पास जा सकते हैं और विदेशी पर्यटक सिर्फ चांगू लेक तक जा सकते हैं। गैंगटॉक से नाथुला की दूरी लगभग 54 किलोमीटर है और इसमें लगभग 2 से 3 घंटे समय लगते हैं और ये 14,140 फीट की ऊंचाई पर है। और ये देखिए सामने कंचनजंगा का व्यू पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को। अगर नाथुला जाने समय रास्ता और मौसम साफ रहा तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के दर्शन आपको हों। मॉर्निंग टाइम का दृश्य बेहद खूबसूरत होता है। बर्फ़ से ढकी चोटियां सुनहरी रोशनी में चमकती है। यह ऐसा भी माना जाता है कि यात्रा का सबसे यादगार पल माना जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लगभग बीआरओ द्वारा मेंटेन किया जाता है रोड वगैरह को। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जगह जगह आपको बीआरओ का बोर्ड आपको दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर भी है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कभी कभी सड़क बंद भी हो सकते हैं, तो परमिट मिलना मुश्किल हो जाता है। रास्ते में ऑक्सीजन कम होने के कारण सांस लेने में तकलीफ़, हल्का चक्कर आना स्वाभाविक है, इसलिए बहुत लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर चलते हैं। नाथुला बॉर्डर जाने के लिए परमिट ज़रूरी है क्योंकि भारत चाइना का बॉर्डर है और यहाँ आपको आधार कार्ड वैलिड नहीं है। यहाँ पर आपको वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। आधार कार्ड यहाँ वैलिड नहीं है। और उसके साथ दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको कंपलसरी है। और परमिट का शुल्क लगभग 200 से 400 रुपये है। परमिट एक दिन पहले बन जाएगा। आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बनवा सकते हैं एक दिन पहले। नाथुला पास प्राचीन सिल्क रूट रेशम मार्ग का हिस्सा था जो भारत और तिब्बत को जोड़ता था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध के बाद यह मार्ग बंद हो गया और फिर 2006 में इसे सीमित व्यापार के लिए फिर से खोला गया। यहाँ भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने तैनात रहते हैं। पर्यटक यहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर देख सकते हैं। यह स्थान देशभक्ति और रोमांचक दोनों का अनुभव कराता है। किस तरह से दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। यहाँ आम तौर से मई से अक्टूबर सबसे अच्छा माना जाता है घूमने के लिए। और बाकी सर्दियों में तो भारी बर्फ़बारी यहाँ होती है, तो कभी कभी रास्ते भी बंद हो जाते हैं और पास मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी पास भी मिलना बंद हो जाता है, तो मई से अक्टूबर अच्छा माना जाता है। और अभी हम लोग एक जगह रुके हैं नाश्ता करने के लिए। ब्रेकफास्ट हम लोग करके निकले नहीं थे, तो देखिए यहाँ पर रुके हैं। यहाँ सामने देखिए वाटर जमा हुआ है, फिर फ्रोज़न हो रखा है। वहाँ देखिए सामने हम लोग का टेबल है। ये हम लोग की गाड़ी है राइट साइड में। यहाँ सब काउंटर फिक्स है, किस गाड़ी को कहाँ पे रुकना है सब लोग फिक्स रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिमिटेड है। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सबका दुकान चले, इसलिए यहाँ फिक्स है कि किस नंबर सिस्टम है कि कौन सी गाड़ी को कौन से दुकान पे रुकने हैं, कौन से शॉप पे। और देखिए यहाँ पे वाटर फ्रोज़न हो रखा है, काफ़ी ठंडी है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पहाड़ों का नज़ारा वेल मेंटेन है पीआरओ के थ्रू। लगभग सभी गाड़ियों का पहला स्टॉपेज
इसी पॉइंट पे होता है। ये देखिए वाटर फ्रोजन हो रखा है। काफ़ी ठंड है इसलिए कि बहुत खूबसूरत मौसम है। सुबह का धूप निकला हुआ है। और यहाँ पे चांगू लेक के पास एक रोपवे है जिससे आपको अच्छा दृश्य दिखेगा। यह रोपवे आपको 14,500 फीट तक का अनुभव देगा। और रोपवे से ऊपर जाने पर आपको चांगू झील और बर्फ़ से ढका हिमालय का दृश्य बिल्कुल क्रिस्टलन क्लियर तरह से दिखेगा। ये रोपवे की लंबाई लगभग 650 मीटर है और 12 केबिन है। एक केबिन में 6 लोग यात्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है रोपवे। यह रोपवे सुबह लगभग 10 बजे से 3 बजे शाम तक चलता है। सर्दियों में कभी कभी बदलाव हो सकते हैं समय का। बाकी यहाँ पर आने के बाद टिकट लिया जाता है। और यह एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे माना जाता है, जहाँ से हिमालय की चोटी और झील का दृश्य बहुत साफ दिखेगा आपको। और रोपवे पे जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा आपको नीचे का झील और उसके चारों तरफ पहाड़ सब छोटे छोटे लगने लगेंगे। मौसम साफ़ हो तो बर्फ़ के शिखर और बादलों के ऊपर हिमालय का बोल्ड रूप आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बेहद आनंद लगेगा आपको देखने में। नाथुला के आसपास सुरक्षा का काम भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखिए इधर राइट साइड में आर्मी बेस है। क्योंकि यह इंटरनेशनल बॉर्डर है इसलिए यहाँ पूर्वी कमांडो की भारतीय सेना तैनात रहती है। देखिए रास्ता किस तरह से है। हम मैप में देख रहे थे तो सोचा आप लोग को भी थोड़ा दिखा दें कि अभी चांगू लेक पार किए हैं। अभी यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है नाथुला और उसके बाद बाबा हरभजन सिंह। यहाँ पर सैनिकों का काम है सीमा की निगरानी करना, आतंकवाद और घुसपैठ से सुरक्षा और सीमा से किसी भी उल्लंघन का रोकथाम करना। सैनिक सभी प्रकार के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करते हैं और परमिट जो बनता है हम लोग का नाथुला पास का उसको भी वेरीफाई करते हैं इन लोग। हर 2-3 किलोमीटर पर आपको सेना और पुलिस का चेक पोस्ट मिलेगा। सीमा पर नियमित पैदल और मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग होती रहती है। सैनिक के लिए यहाँ पर बंकर और रडार स्टेशन भी बने हुए हैं। यह इंडिया चाइना बॉर्डर है यहाँ, इसलिए यहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरह तैनात है। ऊंचाई वाले पॉइंट्स पे ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स और बंकर बनाए गए हैं ताकि सीमा पर हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है। ये सेंसिटिव एरिया है इसलिए यहाँ पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा है। मॉर्निंग टाइम में जाने में इतना अच्छा लग रहा है। खुला मौसम, साफ़ मौसम है और रोड काफ़ी अच्छा है। बीआरओ द्वारा अच्छा मेंटेन किया हुआ है रोड। बाकी आप देख ही सकते हैं कैमरा में, रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है। नाथुला और चांगो लेक ईस्ट सिक्किम में आते हैं और इधर पहाड़ी एरिया, बर्फीले इलाके हैं, इसलिए इधर बहुत जनसंख्या नहीं है। यहाँ छोटे छोटे गांव हैं और ज़्यादातर सेना के बेस कैंप बने हुए हैं। इस इलाके में ज़्यादातर भूटिया लोग हैं और नेपाली लोग और शेरपा लोग हैं। भूटिया वो जो तिब्बत से आए और गोरखा नेपाली जो सिक्किम के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग हैं। कृषि का मेन यहाँ पर है व्यापार। देखिए साइड में आपको एक लेक दिख रहा है जो पूरी तरह से फ्रोजन हो रखा है। अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं और रास्ते के व्यू में आपको ये लेक दिखेगा जो कि पूरी फ्रोजन हो रखी है।
काफ़ी क्रिस्टल क्लियर मौसम है, आसमान एकदम साफ दिख रहा है। देखिए हर जगह आपको आर्मी का बेस कैंप आपको मिलेगा। अब देखिए हम लोग नाथुला बॉर्डर पहुंच गए, वहाँ ऊपर वाला बॉर्डर है लाल जो आपको दिख रहा है। इतना मॉर्निंग में हम लोग निकले तो देखिए इतनी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर, सब नंबर से लगती है गाड़ी, कहीं भी आप नहीं लगा सकते हैं, साइड में आपको लगाना है। यहाँ पर पूरा बीआरओ का कंट्रोल है। और देखिए पहुँचते हुए कि यहाँ पर नाथुला का बॉर्डर है। 14,140 फीट की ऊंचाई पर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। देखिए सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब हम लोग चलें ऊपर की ओर, बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं। ऊपर से देखिए दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए कितनी लंबी कतार है गाड़ियों की, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर बॉर्डर, ये आपको चाइना का बॉर्डर देखिए देखने को मिल रहा है सामने में। यहाँ अपना तिरंगा, उधर देखिए बंकर वगैरह बनाया हुआ है राइट साइड में। सुरक्षा का काफ़ी इंतज़ाम है। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर मार्केटिंग के लिए सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन व्यापार के लिए गेट खोला जाता था। कुछ लोग इधर से आते थे, कुछ लोग इधर के चाइना में जाते थे व्यापार के लिए, लेकिन कुछ इधर दिनों से सिक्योरिटी इशू को लेकर बंद किया हुआ है। और देखिए ऊपर से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अपना झंडा, और यहाँ पर देखिए बॉर्डर है, नाथुला बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। देखिए वहाँ पर ऊपर में पहाड़ के ऊपर बंकर वगैरह बने हुए हैं। और वहाँ सामने में देखिए चाइना का बिल्डिंग, कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। हाँ फोटो लो और आगे बढ़ते तो वीडियो लीजिए, पढ़ते हैं। इसको लेना फोटो आगे पूरा दी उधर लीजिए मेरे साथ में। देखिए वहाँ सामने चाइना। रेडी हाँ और इफेक्टिव फोन डाउन करो सब अपने, चलते रहो चलो। ठीक है भाई, थैंक यू। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर बॉर्डर इलाके को देखने के लिए, किस तरह से मेंटेन है, हमारे जवान किस तरह से सुरक्षा में लगे हुए हैं। काफ़ी ठंड होने के बावजूद यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए यहाँ पे अभी भी कुछ काम लगा हुआ है, कुछ बीआरओ के थ्रू ही यहाँ पे जो भी काम होते हैं। अब हम लोग बाबा हरभजन सिंह मंदिर, जो कि नाथुला मार्ग पर ही है, एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के जवान थे। 1968 में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी सैनिकों की रक्षा करती है। सैनिक आज भी उनके नाम से छुट्टी रजिस्टर में छुट्टी दर्ज करते हैं। और ऐसा यह भी माना जाता है कि यह मंदिर सैनिकों की आस्था और सम्मान का प्रतीक है। मंदिर में उनकी तस्वीर, उनका वाहन और स्मृति चिन्ह रखे गए हैं। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सैनिकों की आस्था और देशभक्ति का प्रतीक है। ये देखिए बाबा हरभजन सिंह का मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इधर पार्किंग एरिया है और ये रहा सामने में मंदिर। मंदिर का वातावरण काफ़ी शांत और आध्यात्मिक है और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं
दुकानें हैं जो कि आर्मी की देखरेख में ही हैं। सेना ही यहाँ मंदिर की देखभाल करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑफिस है इनका, इनकी फ़ोटो लगाई हुई है। और बाबा जी का देखिए ये लिविंग रूम है, रेस्ट एरिया। यहाँ पर अक्सर पर्यटक और श्रद्धालु फूल और मोमबत्ती से अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी सैनिकों की रक्षा करती है। सैनिक आज भी उनके नाम पे छुट्टी दर्ज करते हैं। ये लगा हुआ है श्राइन बोर्ड, पूरी हिस्ट्री है। और यहाँ पे देखिए एक बोर्ड भी बना हुआ है। देखिए काफ़ी खूबसूरत, यहाँ पर शांति महसूस हो रही है। इंडिया का फ्लैग ऊपर देख सकते हैं आप। अब हम लोग यहाँ से चांगो लेक की ओर जा रहे हैं। यहाँ से गैंगटॉक से चांगो लेक की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है। 12,400 फीट है। यह ग्लेशियर झील है। सर्दियों में पूरी तरह से ये जमा रहेगा। और देखिए इस तरह से उतर रहे हैं हम लोग। इधर देखिए लेफ़्ट साइड में आर्मी का बेस कैंप है। काफ़ी लंबी कतार है गाड़ियों की। मॉर्निंग में जाने का यही एक फ़ायदा है कि आपको थोड़ा रश कम मिलेगा, तो आप अच्छे से घूम सकिएगा। जहाँ लेट करिएगा तो फिर थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा आप लोग को। और देखिए ये है चांगो लेक। ये समुद्र तल से लगभग 12,400 फीट ऊंचाई पर स्थित है। पानी देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर और फ्रोजन हो रखा है। अभी बर्फ़ के कारण एकदम देखिए फ्रोजन हो रखा है। ये याक, इसको याक बोलते हैं। यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका कम ऑक्सीजन में भी ये अनुकूल है वातावरण के लिए। और आपको ऑन कर दिया है। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा दो। लीजिए थैंक यू। बंद कर। ये देखिए बर्फ है। दोस्तों अब हमारी यात्रा नाथुला पास से गैंगटॉक की ओर लौट रही है। रास्ता उतना ही सुंदर और रोमांचक था जितना आने में था, लेकिन अब हमारे पास स्मृतियों और फोटो के लिए शानदार दृश्य हैं। गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से उतर रही है। रास्ते में आप पीछे मुड़कर देखते तो नाथुला पास और हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई देती है। ये पुराना रोड है जिससे हम लोग लौट रहे हैं। हम लोग के जो ड्राइवर साहब थे बोले कि आपको पुराने रोड से लेकर चलेंगे वापसी टाइम में। तो हम लोग देखिए ये पुराना रोड है, काफ़ी वेल मेंटेन है। ये भी रोड कम यूज होता है ये रोड। गैंगटॉक से नाथुला जाने टाइम में हम लोग जो नया वाला रोड है वो यूज़ किए थे, और लौट रिटर्निंग टाइम में पुराना रोड। बोले कि आपको दोनों रोड दिखा देंगे ड्राइवर साहब हम लोग को बोले। तो हम लोग को रिटर्निंग टाइम में देखिए पुराना वाला रोड है।